स्तन्ये नास्ति कुछे मम। आत्मदेव जी आए गए और कहते, हे पतिदेव, मेरे कुछ में स्तन में दूध ना आए रहो है, अतः इस बालक का भरण पोषण कैसे होवेगो। मैंने सुनो है कि हमारी छोटी बहन के पुत्र हुआ था, दैव योग से वो बच्चा न जाने कैसे मर गया, अनेक प्रकार का अपना रूपरेखा बनाया। साली को बुलाने के बाद कह रहे तो वो भी गदगद हो गए कि साली को कौन नहीं चाहता है भैया। कोई हमारे उमाकांत जैसा ब्रह्मचारी उसकी बात जाने तो बोलो राधे राधे। तो सज्जनों, आत्मदेव जी गदगद हो गए और पास के गांव में जहां साली जी थी उनको दौड़ करके बुलाए लाए, अपने घर में कहा हमारे बच्चे का पालन पोषण करो। उसको धन दे दिया, उसके अपने साढ़ू के लिए, पति के लिए। और इस प्रकार से सज्जनों काफी समय बीता। 3 महीना के बाद आश्चर्य ये हुआ कि जिस गाय को उन धुंधुली ने फल खिलाया था, साधेनु सुसुवे गर्भम आत्मदेव प्रचोदयात्, आज मानो आत्मदेव जी का भाग्योदय हो गया। उस गाय ने भी एक मनुष्य पुत्र को उत्पन्न किया। गाय के कभी मनुष्य पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकता है, न भूतो न भविष्यति, न किसी गाथा पुराण में इतिहास में किसी ने सुना और न कभी ऐसा होगा जल्दी। लेकिन धन्य है आत्मदेव जी का भाग। अभी तक एक पुत्र के लिए रोते थे, इनकी पत्नी को तो पुत्र हो ही गया, आंगन तो हरा भरा हो ही गया। गुप्त रूप से जिसे नाम पड़ो है धुंधुकारी। धुंधुकारी का मतलब समझते हो दिलीप जी? धुंधुकारी कौन है? हमारे गुरुजी व्याख्या करते हुए व्युत्पत्ति किए थे गोविंद जी। धुंधुकारी का मतलब क्या है? धुम धुम करो ओसो धुंधुकारी। जो बच्चा डिसुम डिसुम करे, खेल कूद में अपने साथियों को उठाए के पटकने लगे, मारने लगे, तनी तनी की बात में उपद्रव करने लगे, वही धुंधुकारी। बोलो राधे राधे। आज के समय में भी तो इस प्रकार से धुंधुकारी महाखला, महाखल हुआ स्वभाव का, दुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, परम पंडित विद्वान ज्ञानी हुए, सबके प्रति परोपकार करते गोकर्ण जी महाराज। तो धुंधुकारी सीधे उससे उल्टा काम करता। अंधे लोग जा रहे हैं, सीधे रास्ते में जा रहे हैं तो उनको गड्ढे में गिरा देता है, ताली बजा के हंसता है। माताएं कूप में जल भरती है, कुआं में उनके पात्रों को कुआं में फेंक देता है। लड़ता है, झगड़ता है, आंख दिखाता है। और जब बड़ा हुआ तो इसकी उद्दंडता बढ़ने लगी। और पहले के समय में कच्चे घर होते थे, पहले के समय में कच्चे घर होते थे। कभी किसी के घर में आग लगाता है तो कभी किसी के खलिहान में चुपके से आग लगा देता है। हल्ला करता, भैया आग लग गई, आग लग गई, बचाओ बचाओ भागो। इसके ऐसी उद्दंडता को लोगों ने जब देखा तो आत्मदेव पंडित जी के पास पहुंचे गांव के लोग। कहा पंडित जी आप हमारे पुरोहित हैं, ये अच्छी बात है, आपका हमारे प्रति बहुत आदर है, परंतु ये जो तुम्हारा बड़ा पुत्र धुंधुकारी है ना, ये बहुत क्रूर है, कितना सहन करें। ये ऐसे ऐसे उद्दंडता करता है, आप इसको समझाइए। घर के लोग, गांव के लोग सब शिकायत करके चले गए आत्मदेव जी से। धुंधुकारी आया, इसका रूप तो बड़ा विकराल हो चुका था। वन में कभी कभी चला जाता है, कुत्तों की टोली लेकर के, डंडा लेकर के, रस्सी लेकर के जीवों की हत्या करता है, बहेलिया गिरी करता है। अभी बहेलिया गिरी करके आया ही था, घर में प्रवेश कर रहा था, आत्मदेव जी के पास जो शिकायत आई थी उनका मन तमतमाया हुआ था। धुंधुकारी आया, अंदर घुस ही रहा था। धुंधुकारी रुको, ठहरो, बैठो। क्या है, आप क्यों रोक रहे हैं? मैं क्या बात है पिताजी? कहा ये बताओ, तुम्हारी शिकायत कुछ आजकल ज्यादा आने लगी है, उद्दंडता क्यों करते हो, शरारत तुम क्यों करते हो? जानते हो दिलीप जी, जो ही आत्मदेव जी ने समझाया, डांटा, पिताजी से 4 गुना आवाज में उसने बड़ी तेजी से बाप को ही डांट दियो। ए बाप जी सुनो, आप अपना काम करो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, जो हम करते हैं करने दो। और इस प्रकार से सज्जनों आत्मदेव जी के चरण से तो जमीन खिसक गई, कान खड़े हो गए, हृदय कंपित हो गया, दुख के सागर में डूब गए आत्मदेव जी। अरे राम राम, जिस पुत्र को प्रति में इतना समर्पित था, इसके लिए मैंने कितनी मिन्नतें मानी, आज उस पुत्र ने मुझे डांट दिया। और एक बात बताऊं, जिस दिन गृहस्थाश्रमी व्यक्ति के घर में बच्चा पैदा होता है ना,
उस बाप के लिए वो परम आनंद का समय होता है। और जिस दिन वही पुत्र बड़ा होकर के यदि दंड है अपने बाप को डांट देता है तो उससे बढ़ कर के बाप माता के लिए कोई दुख का दूसरा दिन नहीं होता है। सज्जनों, आत्मदेव जी आत्मग्लानि में डूब करके फूट फूट करके रोने लगे। डांट करके धुंधकारी चला गया। गोकर्ण जी आए, अपने पिता को रोते हुए देख करके समझाने लगे, बोध देने लगे। देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशम जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, भक्ति ज्ञान में रागी के निष्ठ होइए, लौकिक धर्म को त्याग करिए और परम धर्म का सेवन करिए, ममता और हमता का त्याग करिए। तिवारी जी ध्यान देना, दो ही तत्व जीव को बांधते हैं, अहमता और ममता से जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, द्विपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतु न ममेति विमुच्यते। सज्जनों, मेरा मेरा ये पद बंधनकारी है और न मम मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान के है, सब भगवान को है। यही पद मुक्ति प्रदान करने वाला है। मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा साधन की आवश्यकता नहीं है। इस वचन के अनुसार सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। अहमता और ममता का त्याग कर देता है जो साधक, उसके हाथ में ही मुक्ति आ जाती है। सज्जनों, आत्मदेव जी को ज्ञान दिया गोकर्ण ने, हे पिताजी, इस संसार चक्र के तत्व को समझिए। यहाँ हम कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं और यहाँ से जाएंगे तो कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। जीवात्मा अनेकानेक प्रकार के कर्म करता है, श्रम करता, परिश्रम करता है, लेकिन जाता है तो कुछ लेके नहीं जाता है। क्या लेके जाता है साथ में? वो भी अधिक से अधिक चिता तक। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। नारायण गोविंद जी।